नौजवानों, जब हम रब की दी हुई दौलत की कसरत पे उसका शुक्र अदा किया करें, या इस बात पे उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें औलाद दी है, या इस बात पे कोई शुक्र अदा करे कि हमें बेटा दिया है या बेटी दी है, तो साथ में एक सजदा शुक्र ये भी सोच के कर लिया करो कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। ये भी रब का बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। और हम अपने आप को बरेलवी कहलाने पर इसलिए फ़ख्र नहीं करते कि बरेली से हमें वजीफ़ा आता है या माहाना हमारी तनख्वाहें बंदी हैं, इसलिए अपने आप को फ़ख्र या बरेलवी नहीं कहलाते, बल्कि इस बुनियाद पर फ़ख्र के साथ अपने आप को बरेलवी कहते हैं क्योंकि उस ज़मीन पर हमारे अक़ीदों का मुहाफ़िज़ आराम फरमा है। उस ज़मीन पे वो शख्सियत जलवगर है जिसने हमारे सीनों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन की है। वरना मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर बरेली में इमाम अहमद रज़ा न होते तो न जाने हमारे अक़ाइद किस गंदी नाली के गटर से निकल के आए होते। ये तो बरेली के अहमद रज़ा का एहसान है तमाम सुन्नियत पर कि उन्होंने हमारे नज़रिए ऐसे सवारे ऐसे सवारे ऐसे सवारे कि हर सुन्नी सुबह हो या शाम हो उसकी ज़बान यही कहती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नूबहारे शफात पे लाखों सलाम। हमें फ़ख्र है कि रब ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किए हैं। कोई भी यहाँ बैठे मैं उठा के भगाने का आदि नहीं, मेरी तो आदत ये, मैं तो चैलेंज और ऐलान के साथ कहता हूँ, जिस मकतबे फ़िक्र के बंदे का जी चाहे महफिल में आके बैठे, पीछे बात करने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं बरेलवी लोग गाली देते हैं, आके बैठो रज़ा वालों की महफिल में, पता चलेगा यहाँ हुजूर की बातें कितनी मिठास के साथ की जाती हैं। और खुदा का शुक्र है हम कोई बात छुपा के नहीं करते बल्कि छाप के करते हैं, इसलिए कि बरेलवियों के पास कोई भी सौदा 2 नंबर का नहीं होता है, जो भी माल होता है सारा 1 नंबर का होता है। तो डरने की बात ही क्या है, हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, अगर बंदा इन महफिलों में आकर के इंसाफ का चश्मा लगा के बैठे और ये सोच के बैठे कि जो हक लगेगा उस पे अमल किया जाएगा, तो मैं अपने रब की रहमत पे भरोसा करके कहता हूँ कि महफिल खत्म होने से पहले पहले अगर कितना भी गंदा अकीदा लेके बंदा बैठेगा, सलाम होते होते ये कहता हुआ उठेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हमें फ़ख्र है कि रब ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। इमाम अहमद रज़ा जैसा इमाम हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। और भाई मैं दुनिया के बदअकीदा और गुमराह लोगों को चैलेंज के साथ कहता हूँ, खाली नाम सुन के चिढ़ा ना करो, इमाम अहमद रज़ा को पढ़ के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा इमाम अहमद रज़ा की ज़ात का नाम है, किस शख्सियत का नाम इमाम अहमद रज़ा है। गलती हमारी भी है, हमने सिर्फ मसलक आला हज़रत का नारा रटा है, बाकी आला हज़रत का तारुफ कराया ही नहीं गया है। आला हज़रत कौन है ये न जानने की कोशिश की है, न किसी ने बताने की कोशिश की है, इल्ला माशाअल्लाह कभी कभी इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत को उजागर करने की कोशिश की जाती है। क्यों छुड़ते हो आला हज़रत से, क्या बिगाड़ा है आला हज़रत ने। हमने अजमेर शरीफ में पजामे ऊंचे पहन के लोगों को जाते देखा है। अजमेर शरीफ तो बड़ी दूर है, एक दिन बिलग्राम शरीफ सरकार वैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला की बारगाह में हाजिरी हुई, वहां भी ऊंचा पजामे वाला निकल रहा था। मैंने कहा ये यहाँ क्या लेने के लिए आया, ये तो ये कहते हैं अल्लाह के सिवा कहीं और से मिलता ही नहीं है। मैंने कहा हज़रत ये कैसा आया, फरमाने लगे फर्क है, आते सभी हैं, कोई मजबूर होके आता है, कोई मसरूर होके आता है। हाँ हमारा भी तो यही नजरिया है, सिर्फ अल्लाह देता है लेकिन डायरेक्ट नहीं, महबूब बंदों के जरिए देता है, महबूब बंदों के जरिए देता है। तो हालात कुछ इस तरह है कि जब फंस जाते हैं तो ये 11वीं का जर्दा भी वुजू बना के खाते हैं, और अगर कहीं ये पावर में होते हैं तो फिर ये लाठी और डंडे लेके सामने आ जाते हैं। मैं कहता हूँ खत्म करो और पढ़ो इमाम अहमद रज़ा को, समझने की कोशिश करो। मुझे बताओ वारिस पाक भी तो अल्लाह वाले हैं, साबिर पाक भी तो अल्लाह वाले हैं, अजमेर वाला बाबा भी तो अल्लाह वाला है, फिर आखिर चिड़ इमाम अहमद
अहमद रजा ही से क्यों इतनी होती है, उनसे इतना चिढ़ना क्यों है। भाई अगर मुजद्दिद की बात करें, इमाम अहमद रजा भी मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद अल-फैसानी भी मुजद्दिद हैं, फिर झगड़ा इमाम अहमद रजा से सिर्फ इतना क्यों है। गौर करें, मैं आपको बता दूं, झगड़ा सिर्फ इस बात पर इमाम अहमद रजा से है कि उन्होंने इनके मकरूह चेहरों से नकाब हटा के जमाने को ये बता दिया है, अगर कोई ऊंची टोपी, लंबा कुर्ता, ऊंचा पजामा पहन के, लंबी दाढ़ी लेके आके कहे मैं आशिक़ रसूल हूँ, तो धोखा मत खा जाना, धोखा मत खा जाना। इसलिए कि जब भी शैतान आता है सूफियों के लिबास में आया करता है, अल्लाह वालों के लिबास में आया करता है। इमाम अहमद रजा ने क्या बिगाड़ा है किसी का? किसी की जमीन इमाम अहमद रजा ने नहीं जोती है, किसी की मेंढ नहीं काटी है, किसी के बैल नहीं खोले हैं, किसी के खेत पे कब्जा नहीं किया है, किसी की जायदाद को नहीं हड़पा है। सिर्फ झगड़ा इतना सा है कि इन्होंने कलम चलाया और लिखा नबी मर के मिट्टी में मिल गए। इमाम अहमद रजा ने इतना सुना तो जवाब में यही तो लिखा था, तो जिंदा वल्लाह तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। क्या बिगाड़ा है इमाम अहमद रजा ने किसी का? जब ये कह रहे थे कि इमाम अहमद रजा के अलावा, जब ये बात कर रहे थे नबी के बारे में कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, तब मेरे इमाम ने कलम चलाया और ये कहा था और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बिगाड़ा है इमाम अहमद रजा ने किसी का? पढ़ो तो तारीख सही से, जब ये लोग लिख रहे थे कि माअज़ल्लाह नबी अपनी बेटी को भी कुछ नहीं दे सकते, तब मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिशवरों को जाने क्या तकलीफ है, और ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। तवज्जो है, बात समझ में आई? समझ में आई ना? चिड़ आला हजरत ही से क्यों? आला हजरत ही से चिड़ इसलिए है कि इमाम अहमद रजा ने यह एहसान किया कि इन चेहरों से नकाब हटाए। वरना जहां तक नजरिए की बात करें, लोग मसलक के हवाले से झगड़ा करते रहते हैं, बोले ये पांचवा मसलक किधर से आ गया, तो हम तो ये कहते हैं ये चार मसलक ही किधर से आ गया। भाई अगर यह एतराज है कि पांचवा मसलक किधर से आ गया, तो हम ये कहें कि चारों मसलक ही क्यों आ गए? मसलक तो सिर्फ एक मेरे नबी का दिया हुआ है। भाई ये बिला वजह की बात क्यों करते हैं आप, कि ये मसलक मसलक की बातें क्यों कर रहे हैं? समझे जरा, गौर करें मेरी बात पे। इसके इल्जामी जवाबात बहुत सारे हैं और हमारे उलमा देते रहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से चंद बातें करना चाहता हूं। तवज्जो है सारे लोगों को? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जितने सुन्नी बैठे, सुन्नी से युल अकीदा, सिर्फ वही बोले, वही बोले जिनकी माँ ने ये सोच के दूध पिलाया है कि ये मेरा बेटा मेरे नबी के लिए है, वही बोले। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। समझे जरा, इमाम आला हजरत को हम इतना क्यों मानते हैं? एक सीधी सी बात, ज्यादा उलटफेर की बात है। आप गौर करें, ये जो ये कहते हैं ना ये नया पांचवा मसलक है, जी जी जी, जो पांचवा मसलक है वो कान खोल के सुने। मसलक आला हजरत पांचवा मसलक नहीं, बल्कि मसलक सिद्दीक अकबर को मसलक आला हजरत कहा जाता है, मसलक फारूक आजम को मसलक आला हजरत कहा जाता है। बुरा ना मानिएगा, मैं कहूंगा कि मसलक इमाम आजम को मसलक आला हजरत कहा जाता है, मसलक इमाम शाफई को मसलक आला हजरत कहा जाता है, मसलक इमाम अहमद बिन हम्बल को मसलक आला हजरत कहा जाता है। लोग जो ये कह देते हैं ना सिर्फ मसलक इमाम आजम का नाम मसलक आला हजरत है, मैं कहता हूं जनाब इमाम अहमद रजा ने सिर्फ फिक़ा की तबलीग नहीं की, बल्कि अक़ाइद की तबलीग व तशरीह की है। जहां जहां दुरुस्त अक़ीदा पाया जाएगा वहीं वहीं मसलक आला हजरत पाया जाएगा। आप गौर करें,
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जो इश्तिहारात में सिर्फ लिख देते हैं मसलक के इमाम आजम और दूसरी तरफ मसलक के आला हज़रत, और फिर ये कहते हैं मसलक के इमाम आजम ही को मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। तो उन्होंने जो किया है ना, ये मुख्तसर कर दिया, मुख्तसर कर दिया। मसलक के आला हज़रत किस चीज का नाम है? वुज़ू में 4 फर्ज है इसका, गुस्ल में 3 फर्ज है इसका नहीं। मसलक के आला हज़रत इसका नाम है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की। इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अकाईद की हिफाजत की, अकाईद की हिफाजत की है। और कान खोल करके सुने, जिनके घरों तक आवाज जा रही है वो घर में लेट के सुने, जो यहां बैठ के सुन सकते हैं बैठ के सुन लें। अब आप देखें, जो लोग बरेलवियों को, सुन्नियों को बिदअती कहते हैं या मुशरिक कहते हैं, उनका ये कहना कहां तक दुरुस्त है? या आला हजरत की तबलीग को 5वां मसलक कह के जो आवाज देते हैं वो भी सुने। एक नजरिया दिया गया, एक नजरिया दिया गया, माज़अल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। ये किसने नजरिया दिया? ये इन्होंने, उन लोगों ने जिन्होंने 4 किताबें पढ़ के और पढ़ाने बैठ गए। बहुत ज्यादा लंबी तमीद बांध के बात नहीं करनी, बस इशारतन आप समझना। एक नजरिया जमात दे रही है कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, लेकिन एक नजरिया नबी के सहाबा दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला। ये कौन खातून है? ये वो हैं जिनकी पारसाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। ये क्लियर है, ये वो जात है। हुजूर से कहती हैं या रसूल अल्लाह एक सवाल है मेरा, सुने, जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं। हुजूर एक सवाल है, कहो ना या रसूल अल्लाह, ये जितने सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी? आपने सितारे देखे, तारे देखे ना आसमान में? देखे हैं? देखें तो बोलें, सर ना हिलाएं। अब तालीम याफ्ता दौर है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब भी जानवरों की तरह खत्म करें। अब जबान से बात होनी चाहिए। देखें तारे, जोर से देखें तारे, है ना? कितने गिने? किसी ने गिन सकता है हम में से कोई? क्योंकि कितने इतने बारीक सितारे हैं जो हमें नजर तक नहीं आते। हुजूर जितने आसमान में तारे उतनी किसी की नेकियां हैं? तो हुजूर ने ये नहीं कहा था, आयशा क्या पूछ रही है, ये मेरे बस से बाहर है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। बल्कि हुजूर ने निगाह उठाई, मुस्कुरा के कहा, क्या कहना चाहती हूँ आका, जितनी आसमान में नेकियां तारे हैं इतनी किसी की नेकियां हैं? अब एक बात बताइए, पहली बात तो कुछ तारे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे, लेकिन नेकियां तो बिल्कुल नहीं दिखती। और मुतलकन कहा था किसी की इतनी नेकियां हैं, किसी की, किसी की से मतलब, किसी की से मतलब किसी की भी, A to Z। आका किसी की इतनी नेकियां हैं? ऊपर देखा, मुस्कुरा के फरमाने लगे, हाँ हाँ, इससे मतलब यह कि हुजूर सितारों की तादाद जानते हैं और फिर सबकी नेकियां भी जानते हैं। किसने रात में उठ के नेकी की है हुजूर को पता है, कौन दिन के उजाले में नेकी कर रहा है ये हुजूर को पता है। आका कहते हैं जी हाँ। कहा या रसूल अल्लाह किसकी नेकियां हैं? मेरे नबी ने कहा था जितने आसमान में तारे हैं ना उतनी मेरी उम्र की नेकियां हैं, मेरे उम्र की नेकियां उतनी है। अल्लाह अकबर। अब उम्र की नेकियों को आप देखिए, उमर किस तरह नेकियां कर रहे हैं। जब सारा शहर सो जाता है तब उमर रात के सन्नाटे में कलियों के चक्कर लगा रहे हैं। किसी को पानी की जरूरत है, खबर
किसी को नहीं हो रही है, उमर उनको पानी पिला रहे हैं। किसी को दवा की जरूरत है, उमर उसकी दवा का इंतजाम कर रहे हैं। किसी के पास राशन नहीं है, उमर राशन का इंतजाम कर रहे हैं। किसी के पास खाना नहीं है, उमर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। किसी के घर पे बच्चे की विलादत का मौका है, उमर की बीवी ताया बन के जा रही है। ये नेकियां वो थी जो उमर के अलावा, घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये वो नेकियां है जो रात में चल फिर के की जा रही है। कितनी ऐसी नेकियां थी जो छुप के उमर कर रहे होंगे, कितनी ऐसी नेकियां होंगी जो तन्हाई में उमर की होंगी, लेकिन मेरे नबी कहते हैं हाँ आयशा, जितने आसमान में तारे हैं उतनी मेरी उमर की नेकियां हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा उतर गया, या रसूल अल्लाह, अगर उमर की इतनी नेकियां हैं तो फिर मेरे बाप अबू बकर की नेकियों का क्या हुआ? मेरे बाप की नेकियां किधर गई? मेरे नबी मुस्कुराए, आयशा अबू बकर की सारी नेकियां अलग, उमर की सारी नेकी एक पल्ले में रखो, मेरे अबू बकर की गार वाली नेकी एक पल्ले में रखो, तब भी उमर की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। कोई एतराज नहीं किया उम्मुल मोमिनीन ने, आका ने नेकी तोल भी दी, गिनती नहीं तोल भी दी। मेरे अबू बकर की गार वाली एक नेकी, अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों पे भारी। हुजूर वजन भी जान गए। जब सहाबा का ये अकीदा है हुजूर जानते हैं, तो फिर अगर इमाम अहमद रजा ने ये कह दिया तो क्या गलत किया? और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हा वो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे और जोर से तुम पे करोड़ों दुरूद, मर जाते हैं मर। कह रहे अब तक तो सलाम हो रहा था, सलाम पढ़ा जा रहा था अब तक खाली, हाँ हुजूर पे सलाम हो रहा था, अभी आला हज़रत पे सलाम पढ़ने लगे, आला हज़रत को सलाम करने लगे। मैंने कहा बे गधे, हमने तो बाद में सलाम किया, आला हज़रत ने 100 साल पहले ही सलाम कर दिया। किसे? पूरी उम्मत को। कहा कब का? मैंने तू नहीं जानता, पढ़। एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे जोर से, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। शुक्र अल्लाह का, उसने हमें नमक हलाल बनाया है, नमक हराम नहीं बनाया है। आला हजरत ने 100 साल पहले हम पे सलाम पढ़ा था, अब कयामत तक हमारी नस्लें कहती रहेंगी, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसकी एक ऐसी नीयत अल्लाह जानता है, हर शख्स की जरूरत अल्लाह जानता है। एक भीड़ सी लगी है हजरत की चारों जानिब, है कौन? आला हजरत अल्लाह जानता है। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे, जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे जिंदा रहना, मसला के आला हजरत पे जिंदा रहना, यही मसलक, यही रास्ता, यही तरीका जन्नतियों का तरीका है। मेरे पास ऐसी हजारों मिसालें, हजारों मिसालें, लेकिन अगर वक्त दूंगा तो मैं जो मुझे बातें करनी है वो कुछ बाकी रह जाएंगी। वक्त बड़ा कम है, वक्त बीत रहा है, जिंदगी गुजरती जा रही है। हाँ, जब तक जिंदा, बच्चों को बताना, बच्चों को बताना, बेटे बरेली वालों से मुंह ना मोड़ना, बरेली वालों से मुंह ना मोड़ना, एहसान है उनका, एहसान है। उन्होंने कितना इश्क पैदा किया हमारे सीनों में। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, नाज़े दवा उठाए। क्यों? हाँ, लेकिन ये मजे भी सबको नहीं आते, ये मजे भी सबको नहीं आते, ये मजे भी अल्लाह नसीबों से अता करता है, ये मजे भी अल्लाह नसीबों से अता करता है। जब तक जिंदा रहना, मसला की आला हज़रत पे कायम रहना, अपने बच्चों को बताना, मर जाना मसला की आला हज़रत न छोड़ना। हाँ, जहाँ तक बात अगर बात की जाए ना तबलीग दीन की, मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी तबलीग दीन की, पूरी जिंदगी, और जिस पे भी लिखा गजब लिखा, उम्मत को जगाया तो ऐसा जगाया
खुदा की कसम आज भी पढ़ो तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाँ, उन्होंने ऐसा जगाया उम्मत को। अगर उम्मत फिर सो गई तो इसमें इमाम अहमद रजा का क्या कसूर है। हाँ, आपसे मैं चंद बातें कर लूँ। नौजवानों, मेरे सामने बैठे हो, हमारी कुछ गलतियों की बुनियाद पे लोग आला हजरत को बुरा भला कहते हैं, हमारी कमियों की बुनियाद पे लोग मसलक को ताना देते हैं और गाली देते हैं। हम अपने आप को आशिक रसूल कहलवाते हैं, ठीक है जी, कहलवाते हैं आशिक रसूल। मैं कहता हूँ सारे कहें अपने आप को हम आशिक रसूल हैं, लेकिन अल्लाह हमें हमारे दावों में सच्चा कर दे, सच्चा कर दे। बुरा ना मानिएगा, अगर किसी के घर की बात हो रही हो तो नाराज ना होना, लेकिन बस इतना ख्याल रखना मेरा जो मिजाज है वो यही है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। परवाह किसी की नहीं है, मैं चापलूसी करके नजराना लेके नहीं जाऊंगा, मैं वो कड़वी बातें कह के जाऊंगा कि जो जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर भी याद रहनी चाहिए। मुझे बताओ, हमारे सबके दावे हैं कि हमारा हुजूर से सच्चा इश्क है, हम हुजूर से प्यार करते हैं। एक बात मुझे बताओ, ये जो सीने में धड़कने हैं ये किसके सदके में मिली है? बोले सारे, सारे बोले। जो अपने आप को जमींदार समझ के बैठा है ना, तो जमींदारी रखे अपने पास। यहाँ वो बैठे जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। और याद रखिएगा, आपको मैं जलसों के अदाब में से एक अदब ये भी बता दूं, जितना ज्यादा झुक के आओगे उतना ज्यादा ऊंचा होके यहाँ से जाओगे, और यहाँ जितना अकड़ के बैठोगे उतना यहाँ से सुकड़ के वापस जाओगे। ये हुजूर की महफिल है, मैं हूँ या आप हूँ, सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे। यहाँ बोलने में शान घटती नहीं है, शान बढ़ जाया करती है, शान बढ़ जाया करती है। तमाम तर उलमा बैठे, जिम्मेदार लोग बैठे, फिरदौस भाई हमारे, तमाम तर उलमा बैठे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, हुजूर की जात और सिफात हमारी तारीफ की मोहताज नहीं। क्लियर? हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं कि हम बताएं हुजूर क्या है, तब हुजूर की जात का पता चले, तब हुजूर को शोहरत मिले, तब हुजूर की जात की रिफतें बुलंद हो ना। खुदा की कसम, हम हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं, हम हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। वरना कोई 5 हाथ पैर हमारे नहीं है, 8 आंखें हमारी नहीं है, सबके जैसी आंखें वैसी हम लोगों की, लेकिन ये इज्जतें मिल रही है तो हम अकड़ने लगे कि हम भी कुछ है। औकात क्या है? हमारे जैसे कितने आए और आकर के चले गए, और कितने आएंगे चले जाएंगे। सुबह कयामत तक अब्दुल्ला के लख्ते जिक्र की जिक्र और अजमतों के परचम लहराते रहेंगे, मेरे नबी के तज़किरे के झंडे गड़े रहेंगे। हमारे जैसे कितने आके चले जाएंगे। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, ये धड़कनें किसके सदके में मिली है? अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए, अल्लाह आज की रात के सदके उन्हें हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। किसके सदके में? और जोर से किसके? ये आंखें, जल्दी बोलें, ये आंखें, ये दिल, दिमाग, वजूद, सांसें और पूरे जिस्म का एक एक बाल किसके सदके में? बचपना किसके सदके में? जवानी किसके सदके में? सब कुछ हुजूर के सदके में। क्यों? बरेली के इमाम ने कहा, जमीन व जमा। नात पढ़ना जानते ना? पढ़ना जानते? जो जमीन पे बैठे ये जमींदार हैं, जो कुर्सियों पे बैठे ये चेयरमैन है। जमींदार लाइफ टाइम होते हैं, चेयरमैन 5 साल के होते हैं। ठीक है जी, अगर चाहते हो ये कुर्सी भी दायमी बनी रहे तो फिर साथ में हुजूर की नात पढ़ ली जाए। जमीन व जमा तुम्हारे लिए, जोर से जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। मैं फिरदौस भाई की तरह तो नहीं पढ़ सकता, अल्लाह ने इनकी आवाज में बड़ी बरकत रखी है, और आज से नहीं कई साल से मेरे इनसे मामलात और ताल्लुकात हैं। अल्लाह सलामत रख के बहुत अच्छा पढ़ते हैं पहले से ही, तो इनकी तरह तो मैं नहीं पढ़ सकता। अलबत्ता मैं इतना कर सकता हूँ कि इन्होंने अकेले पढ़ा, मैं सबके साथ पढ़वाऊंगा। पढ़े जरा, जमीन हो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना, बने दो जहां, तहन में ज़बा बदन में हिजा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। जब सब कुछ हुजूर के लिए है, मुझे बताओ निकाह किसकी सुन्नत है? डरना नहीं है, फिर बोलना है खुल के, किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। जिसकी पिरधानी में रहते हो उसे नाराज करने से डरते हो। नाली टूट गई तो कौन बनवाएगा?
इसलिए प्रधान कितनी बुरा हो बुरा मत कहो। यही तो मसला है। मैं समझा रहा हूं, ये मत सोचना हमारे प्रधान को बुरा कह के गया। बात में कुछ समझाना चाहता हूं। एक प्रधान की प्रधानी में 5 साल रहते हो, इतनी फिक्र रहती है, कहियो मत यार प्रधान जी से मैं फलां से भी मिला था, है ना इतनी फिक्र। वोट ना भी दिया तो जाके लड्डू लेके जा रहा है, सबसे पहला वोट मैंने ही डाला था। हाँ, जो जितना बड़ा 420 है उतना ही मुखलिस माना जा रहा है। शरीफों के तो गुजारे ही नहीं। हाँ भाई, तुम एक नमाजी को गुजार दो रास्ते से, 4 बंदे सलाम नहीं करेंगे। और जिस पे 10 मर्डर के मुकदमे हो, डकैत हो और लंबी लंबी दफाएं लगी हुई हो, चाकू लगा के निकल जाए, सब कहते हैं सलाम वालेकुम। ये कंडीशन है हमारी कौम की। हम तो छांट छांट के गुंडों को सलाम करते हैं, हम शरीफों को सलाम तक करने तैयार नहीं होते। ये कड़वी सच्चाई है हमारी कौम की। सुनना बहुत गौर से मेरी बात को। एक प्रधान की प्रधानी में रहने के लिए 5 साल मुंह बंद रखना पड़ता है। कुछ कह मत देना, पता चल जाएगा। ओ भाई, जिसकी प्रधानी में 5 साल रह रहे, जो कि ये देता भी है, गालियां भी देता है, एक बार देकर दोबारा धक्का भी देता है, और अगर बिना मांगे दे दे तो अगले दिन बदला भी ले लेता है। फिर जब इस प्रधान की इतनी मानते हो तो मदीने वाले ताजदार की कितनी माननी चाहिए। सुभान अल्लाह। जबकि ये 5 साल के लिए 500 चाय पिलाएगा खाली, और मेरा नबी खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सारा ही हुजूर का खाते हैं। फिर हुजूर को नाराज क्यों कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं? मेरी नजरों के सामने अक्सर नौजवान बैठे, अक्सर कालो बाल वाले लोग बैठे, सफेद बालों वाले कम लोग बैठे, जो आए बैठे हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इनका साया सलामत रखे। नौजवानों से चंद बातें करनी है, हो सकता है कड़वी लग जाए बातें, लेकिन सच्ची हैं। मुझे एक बात बताओ, शादी होती है? होती है अभी शादी? अच्छा, शादी होती है अभी? डर क्यों गए भाई? वही बात करो, सही कहा था आपने पहले। शादी होती है तो शादी में निकाह किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। खुराफातें कितनी होती हैं? अब ना बोलना, अब ना बोलना। शादी में 4 दिन रह जाते हैं तो ढोलक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। ढोलक की आवाज। कभी कभी गांव से 3-3 बजे हजरत गुजरो ना तो कंडीशन ये होती है, वो बुढ़िया जिसका एक पैर कब्र में दूसरा छिलके पे, वो पुटरिया लिए जा रही है, हारन बजाओ, सुनती नहीं। क्या हुआ? ऊंचा सुनती है। आ कहां से रही है? गीत सुन के। परमल लेने गई थी, खीले। इससे कहे खीले लेने गई थी, तुझे हारन की आवाज नहीं आ रही, ढोलक की आवाज सुनने गई थी वहां पे। कह दो ना अम्मा नमाज पढ़ने करके घुटने काम ना करते। और रात के 3 बजे गीत सुनने जाती है तो 8-10 नाली तो ऐसे कूद जाती है जैसे पता ही नहीं चला। ये बात सच्ची है भाई, ये सच्ची बात है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये कंडीशन हमारे घरों की। बेटी की शादी होती है, बेटी की। मैं कहता हूं गैरत मर गई हमारी, जनाजे निकल गए हमारी गैरत के, आंखों का पानी उतर गया हमारी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 8 दिन पहले से खाना छोड़ देता था कि मेरा जिगर का टुकड़ा घर से जाने वाला है, मेरी शहजादी रुखसत होने वाली है। भाई चुप चुप के रोया करते थे, बहन हमसे जुदा होने वाली है। आज गैरत का जनाजा निकल गया है, कल बहन की टोली उठने वाली है। सगा भाई डीजे बजा के डांस कर रहा है। गैरत आनी चाहिए। जब बहनों की टोलियां उठती थी, लोग टोलियों में जनाजों के मंजर देखा करते थे। गैरत मर गई हमारी। इधर बहन की टोली तैयार है, भाई डीजे पे नाच रहा है। कहां चली गई हमारी गैरत? क्यों कहते हो मसलक आला हजरत जिंदाबाद? क्यों कहते हो गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे? तुम्हें क्या लगता है दामन कपड़े का है? ये मसलक आला हजरत सिर्फ नाम का मसलक है, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। मसलक आला हजरत उस वक्त आ जाएगा जबकि तेरे कौल का भी आलम, तेरे फेल का भी आलम ये हो कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना मुझे ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। कितना बड़ा फर्क हो गया। आज बेटियां रुखसत होती, भाई डांस कर रहा है, बाप भी डांस देख रहा है, कल बेटी की डोली उठने वाली है, ऐसा लगता है बेटी रुखसत नहीं कर रहा, घर की बला टाल रहा है, बला टाल रहा है। नाच कूद में हमारे वक्त गुजर गए। और मुझे बता, क्या तूने उठते जनाजे नहीं देखे? क्या तुमने खुद ही खबरें नहीं देखी? कितने लोगों को तुमने अपने हाथों से कफन पहनाया होगा, कितने जनाजों को तुमने कंधा दिया होगा। और चलते हो तो कहते यार 4 कदम तो चलने दे, जरा कंधा लगा लेने दे। सुना के जो कंधा लगा देता है, अगर मरने वाला नेक होता है तो अल्लाह कंधे लगाने वालों को भी नेक बना दिया। नारे तकबीर।